बच्चा 1.5 साल का बच्चा जो क्रच में पला था, क्रच पर उनको उसको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अफीम चटा के सुलाया जा रहा है कि सावित्री कुमारी गरीब है। सनातन भाई साहब कहते हैं कि सुनाएगा भी और थप्पड़ भी मारेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज फिर बहुत ढेर सारे कमेंट्स आए हैं, जो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे जवाब मांगा है कि आप सावित्री कुमारी ऑफिशियल का जो आपने वीडियो बनाया है, उस वीडियो पे मैंने जो कमेंट्स कर रखे हैं उस कमेंट्स का आप रिप्लाई करिए। और साथ ही साथ जो है एक बार फिर से चर्चा होगी सावित्री कुमारी ऑफिशियल व्लॉग की, क्योंकि होता क्या है बेसिकली कि जब भी मैं उनके वीडियोस बनाती हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लोगों के कमेंट ढेर सारे नेगेटिव आ जाते हैं और लोगों की बमबारी होती है कि नहीं भाई आपने ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया। तो फिर मैं पीछे नहीं हटने वाली, पूरा वीडियो देखिए। आप लोग के एक एक बातों का मैंने ढंग से जवाब दिया है और सावित्री कुमारी ऑफिशियल का जो झूठ है या जो सच है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली हुआ क्या कि वैसे तो सावित्री कुमारी ऑफिशियल मैं बता दूं कि सावित्री जी ने खरीद लिया है नया घर, और वो लगभग 7.5 लाख का है और वो 1350 स्क्वायर फीट का है चुकी है। और दोस्तों ये जमीन जो है ये हमने खरीद लिया। 1350 स्क्वायर फीट जमीन है, ये हमारा बहुत जल्दी घर भी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे 3 महीने में उन्होंने कहा कि 3 महीने में उन्होंने 7.5 लाख रुपए इकट्ठा करके 1350 स्क्वायर फीट की उन्होंने जमीन। शायद ही कोई लड़की शादी होके आएगी जमीन खरीदने में लग जाएगा ना। खरीदी जो कि काफी छोटा है, उनकी छत के लिए काफी नहीं है, कहती हैं सिर्फ छत ढकने के लिए है। और मेरी जो जमीन है वो 450 स्क्वायर फीट है, और जिसमें मैं कहती हूँ कि ये मेरे लिए महल से कम नहीं है। 1350 स्क्वायर फीट अब घर बनाने का लायक ही खरीद पाए हैं। अब उतना बड़ा तो नहीं होगा, बस रहने के लिए एक छत। और 3 महीने में कौन इतने पैसे इकट्ठा कर लेता है? इतने पैसे तो हमने भी नहीं इकट्ठा किए, हमें भी इकट्ठा करने में 2 साल लग गए। हम लोग कहते हैं कि इंजीनियर बहुत धांधलेबाजी करते हैं, जैसे कि लोगों ने कमेंट्स में कहा है। यहाँ मेरे लैपटॉप पे यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि ना कि यूट्यूब पैसा ही नहीं देता है। अब उन्होंने साफ कहा है कि ये यूट्यूब फैमिली का सहयोग है। हाँ, कम है। तो जो लोग कहते हैं कि वो गरीब है, तो आप लोग 7.5 लाख रुपए इकट्ठा करके दिखाइए ना 3 महीने के अंदर, आपको पता चलेगा कि यूट्यूब पैसा देता है कि नहीं देता है। तो ये जो लोग कहते हैं गरीब है, ये उनके लिए पॉइंट आउट है। सावित्री जी तो कह रही हैं कि वो यूट्यूब की इनकम है, पर जो लोग कहते हैं कि वो गरीब है, गरीबों के पैसा कमा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मेरी मेहनत को उनसे कंपेयर करिए ना। मैंने पूरा डिटेल अपने दिया है कि मेरी मेहनत मैंने कैसे की है और किस तरह से अपने बच्चे को क्रच में, जहां पर बच्चों को छोड़ दिया जाता है और बच्चा सुबह से शाम तक, मतलब मेरी बेटी जो सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक वहां पर पड़ी रहती थी, और उसकी माँ 6:30 बजे वहां पर उसको लेकर पहुंचती थी, उसको लेने के लिए पहुंचती थी। तो वो मेहनत ज्यादा है या इनकी मेहनत ज्यादा है? तो जो लोग कहते हैं ना उन्होंने मेहनत की है और उनको जलन है, उनके लिए जवाब है कि आप लोग मेरी मेहनत और उनकी मेहनत कंपेयर करिए। 450 की जमीन, 450 स्क्वायर फीट की जमीन और 1350 की स्क्वायर फीट जमीन जो बोल रही है वो सिर्फ छत ढकने के लिए है, वो आप देखिए। 3 महीने में कौन लड़की होती है जो अपने घर आ करके 3 महीने में यूट्यूब का 7.5 लाख रुपए इकट्ठा करती है और जमीन खरीद लेती है और उसे कहती है कि केवल छत ढकने के लिए जमीन है? तो आप लोग जरूर एक बार दिमाग खोल के सोचिएगा। जो लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, उनके लिए ये जवाब है मेरा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो जो उन्होंने घर खरीदा है, बहुत जल्दी में उन्होंने फैसला लिया है। और जल्दी में फैसला लिया है क्योंकि उनके बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे जिसमें 40,000 होटल का जो सच था वो लोगों के सामने आ गया है। ये सामने आ गया है कि भाई कोई एक गरीब पर्सन जो है वो 40,000 का होटल में इतना खर्चा नहीं करेगा। तो उन्होंने जल्दीबाजी में घर खरीद लिया है। तो जल्दीबाजी में घर खरीदने के पहले उनके भाई सनातन जी ने उनको एक एडवाइस दी थी, जो एडवाइस मेरे वीडियो में है, तो प्लीज इसे देख लीजिए। नहीं मना किया था पूरा, अभी घर मत लो, घर बनाना थोड़ा अच्छा सीखिए कि यूट्यूबर का घर है जानते हो, और इधर उधर घूमना फिरना दिखेगा चारों तरफ, कितना अच्छा रहना। तो ये थी एडवाइस सनातन भाई साहब की कि भाई एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर का घर ऐसा नहीं होना चाहिए। यूट्यूबर का घर एक बहुत अच्छी लोकेशन में होना चाहिए, यूट्यूबर का घर बहुत बड़ा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम घर खरीदने चलते हैं ना, जिसके पास घर नहीं होता है ना, वो फिर यूट्यूबर सोच के नहीं चलता है कि यूट्यूबर कोई पीएम नहीं है, कोई सीएम नहीं है जिसका घर बहुत आलीशान होना चाहिए। जब मैं खुद एक कंप्यूटर टीचर हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और आप लोग सोचेंगे, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब कि रिच होते हैं, अमीर होते हैं। मैं आपको बता दूं, पढ़ाई करके निकलते हैं ना फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, जब मैंने एमसीए करके निकले थे या मेरे हस्बैंड एमसीए करके निकले थे, तो मेरे हस्बैंड को 8,000 का स्टार्टिंग का जो होता है ना वही मिला था। ये मत सोचिए कि बहुत करोड़ों की वो मिल जाती है या बहुत ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। और उस 8,000 की सैलरी में मेरे हस्बैंड की मतलब शादी हुई थी, और मेरे पापा को बस यही लगा था लड़का पढ़ा लिखा है तो आगे सैलरी बढ़ेगी और सब कुछ होगा। मैं 8,000 की सैलरी में यहाँ पर दिल्ली आई थी
और दिल्ली आने के बाद जो है मैंने यहाँ पर जो भी आज अचीव किया, जो भी आप मेरे घर में देखते हैं या आपको लग रहा है कि मैं जो है घर में अपने बैठी हुई हूँ, तो मैंने तब ये नहीं सोचा था कि मुझे 1350 स्क्वायर फीट की ज़मीन चाहिए जैसे कि सावित्री जी ने सोचा। मैंने यहाँ पर सिर्फ 450 स्क्वायर फीट की ज़मीन ले रखी है जिस पर मैंने 2 कमरे बना रखे हैं। और अगर मैं ऐसा सोचती ना तो बहुत मुश्किल हो जाता। और 2 साल तक सावित्री जी की अभी शादी किए हुए 2-3 महीने हुए हैं और उन्होंने घर खरीद लिया है और मैंने 2 साल तक अपना बेबी नहीं किया था इस 450 स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीदने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरे ऊपर छत हो जाती है तो मैं फिर आगे अपना बच्चा करती। तो सावित्री जी की जिंदगी को लोग कहते हैं कि जैसे वो गरीब है। तो आप बताइए 3 महीने में एक घर खरीद लिया उन्होंने और हमने इतने मतलब कि 2 साल हमने लगा दिए इस घर को खरीदने में और बनाने में, और जबकि हम उनसे अच्छे पढ़े लिखे हैं। और आप लोग को लगता है कि इंजीनियर जो है वो बहुत मतलब कि लगता है कि इंजीनियर, जिसने किसी ने कहा है कमेंट्स में कि इंजीनियर लोग जो है वो झूठे होते हैं और मक्कार होते हैं। तो मैं बता दूं मेरे हस्बैंड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये कोई बिल्डिंग और पुल नहीं बनाते कि उसमें सीमेंट में जो बालू मिला करके बनाया तो उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो और बहुत ही मुश्किल होता है। जब हमारा रिसेशन का टाइम आया ना तो हम दोनों जॉब से निकल गए थे, तो सोचिए वो टाइम भी हमने झेला है। हमने जो पैसे इकट्ठे किए वो हमने कुछ 5-6 महीने जो है बिना जॉब के कैसे सरवाइव किया होगा। हमारे घर पे कोई सपोर्ट नहीं था। सावित्री जी के पास तो उनकी सास बैठी हुई उनका बच्चा पालने के लिए, मेरा बच्चा पालने के लिए कोई नहीं था। जब मैंने अपना बेबी किया था तो मैं अपने बच्चे को जो है, मेरा बच्चा 1.5 साल का बच्चा जो वो क्रच में पला था, क्रच में पलने के बाद जो है मैंने ये बिल्डिंग खड़ी की थी और जॉब करती थी। सुबह 5:30 बजे से उठ करके पहले घर का खाना बनाती थी। खाना बनाने के बाद जो है मैं 7 बजे का ट्यूशन पढ़ाती थी, 7 से लेकर 8 तक ट्यूशन पढ़ाती थी। 8 बजे के बाद फिर अपने बच्चे को तैयार करके क्रच में छोड़ती थी। फिर मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस जाने के बाद फिर घर में आती थी, फिर घर का खाना, झाड़ू पोछा, फिर हस्बैंड आते थे 11 बजे तक मैं इंतजार करती थी। मैंने इतनी कठिन तपस्या से घर लिया है, सावित्री जी की तरह नहीं कि वीलॉग बनाया। मैं इस समय वीलॉग बना रही हूँ पर मैं एक हाउस वाइफ हूँ इसलिए मैं वीलॉग बना ले रही हूँ। और क्या लगता है कि वीलॉग बनाने का के में मेहनत जो होती है वो उससे ज़्यादा होती है जो हम जो है ऑफिस में जॉब करते हैं। ऑफिस में जॉब करने के बाद, खटने के बाद 1.5 साल का बच्चा क्रच से लेना और क्रच से लेने के बाद फिर उस बच्चे को देखना कि वो किस तरह से कुत्तों की तरह खाना खा रहा है। क्योंकि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा जो है वहां पर उसको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरा बच्चा दिन भर अगर सो रहा है तो मुझे नहीं पता कि उसको अफीम चटा के सुलाया जा रहा है कि मेरा बच्चा नॉर्मली सो रहा है। मेरी मजबूरी थी कि मुझे घर बनाना था। सावित्री कुमारी ऑफिशियल की तरह नहीं कि जो है 2 महीने बाद 3 महीने बाद यूट्यूब का पैसा आया और मैंने घर खरीद लिया। भाई यूट्यूब के पैसे पे मैंने इतना फूला नहीं। और जो लोग आप लोग कहते हैं ना कि सावित्री कुमारी गरीब हैं, अगर इतनी गरीब होती ना तो 3 महीने बाद 40,000 का होटल खर्च करने के बाद और उसके बाद 7.5 लाख का मकान वो जमीन लेना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। वो भी सनातन भाई साहब कहते हैं कि यूट्यूबर का घर है इतना छोटा नहीं होना चाहिए। भाई हमें अपनी छत चाहिए थी। हमें अगर 30 गज का मकान भी मिलता है ना तो भी हम सेटिस्फाइड थे उसमें। हमने 50 गज का मकान खरीदा, 450 स्क्वायर फीट का मकान, और उसमें हम संतुष्ट हैं। आप लोग कहते हैं गरीब है ना, आप लोग जिस तरह से गरीब कहते हैं वो उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला। उन्होंने बोला कि वो ट्रेन में जो है बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। बंदा है जो मैं अभी तुरंत बाथरूम गई थी और ये लड़का मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। और ये क्या बोल रहा है, जाके खोलने गया था और मैं खुद कुंडी लगाई फिर उसके बाद ये जाके बंद कर दिया। बंद हो गया सिर्फ यूट्यूब को पॉपुलर करने के लिए। ऐसा कोई झूठ नहीं बोला। आपको भी पता होगा कि रेलवे स्टेशन पे आप जाइए और ट्रेन में जाइए अंदर और देखिए बाथरूम का दरवाजा बाहर बंद करने के लिए क्या कोई ऑप्शन होता है? क्या आप बाथरूम का दरवाजा बाहर बंद कर सकते हो? तो बाहर से बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। पर सावित्री जी ने इतना दिमाग नहीं लगाया कि बाथरूम का दरवाजा बाहर से नहीं होता। फिर भी उन्होंने अपने पूरे स्टेटमेंट में कहा कि इस लड़के ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। कैसे बंद कर दिया था भाई? झूठ की हद होती है। सावित्री जी जो है वो खेत में बैठ करके 10 मिनट के वीडियो बनाती हैं और उनके वीडियो जो है 500 के और मिलियन में चले जाते हैं। जा रही है, आ रही है, जा रही है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी को नहीं पहचानती। चलो ना। नहीं मैं अभी यूट्यूब फैमिली से बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर खेत में बैठ के वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं अपने घर का काम करके तब निकाल रही हूँ। उनका घर देख लीजिए और मेरा घर देख लीजिए, मेंटेनेंस करने में टाइम लगता है। वो एक खटिया पे बैठ करके वीडियो बनाएंगी तो भी उनका वीडियो चला जाएगा। मेरे यहाँ मेहमान आ जाएंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग अपनी इतनी सी इज्जत के लिए तरसते हैं। अगर 20,000 भी कमा रहे हैं तो उस 20,000 में उनको रिश्तेदार भी देखना है। रिश्तेदार के हाथ में 10 रुपये पकड़ाएंगे तो हमारे मुंह पे तमाचा मार के चले जाएंगे। पर रिश्तेदार के हाथ में आपको पता 100-200 के नोट नहीं पकड़ाएंगे तो चिल्लाएंगे। उनके घर जाने पे हमको 1 किलो मिठाई का डब्बा लेना पड़ता है जो कि 500-600 रुपये किलो चल रही होती है। वो जाएंगी ना, वो खाली हाथ भी चली जाएंगी तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इनके पास जेब में जितना भी पैसा हो पर लोगों ने उनको गरीब कह करके
इतना बना दिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। पर देख लेना भाई साहब, आज से आने वाले दिन में वो करोड़पति होंगी और आप लोग उनको गरीबी करते रह जाएंगे। आज उन्होंने जमीन खरीदी है ना, आप लोग कहते हैं मेरी जो जिंदगी थी, मैंने जो अपनी जिंदगी अपने 7 साल से आज मैं घर पे बैठी हुई हूँ और यूट्यूब में मेरे 100-200 व्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं अमीर हूँ। ठीक है भाई, मैं अमीर नहीं हूँ। मैंने जो अपनी जिंदगी, मेरी जो 1.5 साल की बच्ची ने संघर्ष झेला है ना, जिसका मैंने बचपन तक नहीं देखा, जिसको मैंने क्रश में डाल के इस घर को, इस छत को बनाया है, जो मेरे घर पे कोई सपोर्ट नहीं था। उनकी सास बैठी उनका बच्चा पालने के लिए। मेरी सास कहती है तुमको लड़की है तो तुम्हारा बच्चा मैं नहीं पालूंगी, तुम लड़का पैदा करो। और इसी घर को बनाने के चक्कर में आज मेरे पास एक ही बच्चा है। क्यों? क्योंकि कहने वाले यही कहते थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि चाहे मेरा एक बच्चा हो चाहे मेरे 2 बच्चे हो, उसको वो संघर्ष ना झेलना पड़े। तो सावित्री जी ने क्या झेला है? सावित्री जी ने कुछ नहीं झेला। सावित्री जी ने 3 महीने के बाद घर भी खरीद रही हैं, झूठ बोल बोल के यूट्यूब का पैसा भी कमा रही हैं। आप लोगों ने उन्हें कहा अरे वो तो गरीब हैं, वो तो संघर्ष कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद आपको उनसे जलन हो रही है। कुछ लोगों ने कॉमेंट्स में यहाँ पर कहा है कि आप लोग को उनसे जलन हो रही है। भाई मुझे उनसे जलन क्यों होगी? एक बात बताओ, मैंने जो संघर्ष किया ना, इतना संघर्ष सावित्री जी करती ना तो नाक को चने कहते हैं ना कि चना आदमी चबा लेता है, वो काम करती। अपना बच्चा छोड़ करके एक घर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बच्चे को 1.5 साल को लेकर के महरौली में रहती थी मैं, 30 किलोमीटर दूर यहाँ पर ये मेरा घर है द्वारका में, और यहाँ पर आकर के मैं अपने बच्चे को सुबह से शाम तक सिर्फ दूध पे रख करके और अपना कुछ न खा करके इस घर को मैंने बनवाया है। उनकी तरह नहीं है कि लोगों ने जब कमेंट करना शुरू कर दिया, गलत उनको झूठ बोलना शुरू कर दिया, तब उन्होंने 7.5 लाख की वो जमीन खरीद ली। और उनके भाई साहब कहते हैं भाई यूट्यूबर का घर है, बहुत बड़ा होना चाहिए। भाई यूट्यूबर का घर है। जब मैंने घर खरीदा था ना तो मैं ना यूट्यूबर थी और न आज मैं सोचती हूँ मुझे ना यूट्यूबर होने का घमंड है कि मैं यूट्यूबर हूँ। नहीं, मैं आप लोग जैसी आम इंसान हूँ जो बैठ करके अपने एक कैमरा, एक मोबाइल लगा करके और एक लैपटॉप ले करके इसमें कमेंट्स पढ़ रही हूँ। मैं यूट्यूबर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यूट्यूबर में दीपिका पादुकोणे नहीं हूँ, यहाँ पर मैं विपाशा बासु नहीं हूँ, यहाँ मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ कि यूट्यूबर होकर के मैं बहुत बड़ी हूँ। मैं आप जैसी लोग आम इंसान हूँ। आप कमेंट करते हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ। पर सावित्री जी को घमंड होगा कि वो यूट्यूबर है। यूट्यूबर का घर बहुत बड़ा होना चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए, सनातन जी के अकॉर्डिंग लोकेशन होनी चाहिए यूट्यूबर में। तो बता दूं, इतने सारे झूठ वीडियो बनाने के बाद और आप यूट्यूबर का घमंड मत करिए, क्योंकि ये घमंड टूट जाता है, क्योंकि सब्सक्राइबर सारी चीजें जानते हैं। तो फिलहाल मेरी जर्नी जितनी टफ थी ना, सावित्री जी की कोई जर्नी टफ नहीं है। तो उनको कहते रह जाएंगे कि सावित्री जी तो गरीब है, सावित्री जी तो गरीब है। तो आप लोग कहते रहिए और मैं आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई करती रहूंगी, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स देखने के बाद मुझे बहुत दुख होता है कि आप लोग अपना दिमाग खोल के बात नहीं करते। अगर आप लोग दिमाग खोल के बात करें ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन यूट्यूबर सही बोलता है और कौन यूट्यूबर गलत बोलता है। और आपको बता दूं कि ऐसे ही नहीं 7.5-8 लाख रुपए आ जाते हैं। इनको इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है, जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने वो जर्नी देखी है। क्योंकि एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, अपनी इज्जत बचाने के लिए हम अपने मेहमानों को जमीन में नहीं बैठा सकते, क्योंकि हमको कोई गरीब कहता नहीं है। हम अगर हम 20,000 भी कमा रहे हैं, 30,000 भी कमा रहे हैं, 10,000 भी कमा रहे हैं ना, तो भी हमको वही इज्जत मेहमान को देनी पड़ेगी। नहीं तो वो मेहमान जो है ना जाकर के हमारे पीछे जो है ना सुनाएगा भी और थप्पड़ भी मारेगा हमको। क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो वैसे रिश्तेदार नहीं होते कि बहनी आज सूखी रोटी तो खा लो ना। भैया आएंगे रिश्तेदार तो उनको पनीर ही चाहिए, और जिन्हें पनीर नहीं देंगे ना हमारे द्वारे झांकने नहीं आएंगे। ये मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी, जो जिंदगी भर अपनी इज्जत बनाते रह जाता है। और जितने भी मिडिल क्लास वाले हैं ये देख रहे हैं, वो जानते हैं कि अपनी थोड़े से पैसे में अपनी इज्जत को बचा करके किस तरह से रखते हैं, और किस तरह से वो घर में अगर टूट भी जाता है, फूट भी जाता है, तो कितना सोचते हैं कि इनको किस तरह से मैनेज करना और नहीं करना है। सावित्री जी को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, उनका घर बिखरा पड़ा हुआ गंदगी है तो व्लॉग बना रही है, उनका वीडियो जा रहा है। पर हमारे भाई नहीं जाएगा, क्योंकि हमें अपनी दुनिया समाज की इज्जत देखनी है। हमें देखना है कि अगर आज यहाँ झूठ हम बोल रहे हैं तो हमारे रिश्तेदार ना सुन रहे हो, हमारे पड़ोसी ना सुन रहे हो, हमारा बच्चा ना सुन रहा हो कि हम झूठ बोल रहे हैं, उसके ऊपर क्या असर होगा। हमें सारी चीजें देखनी होती हैं, तब जाकर के मनते हैं। पर यूट्यूबर का घमंड मुझे कभी नहीं था, क्योंकि मैं आप लोग की तरह नॉर्मल इंसान हूँ। मैं कोई यूट्यूबर बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। उनको घमंड होगा कि यूट्यूबर हूँ तो बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए। ना भैया, जितना है मेरे पास वो बहुत है। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। और आप लोग फिर से कमेंट करेंगे मुझे पता है, मैं फिर से रिप्लाई करूंगी, क्योंकि मुझे इसमें भी बहुत मजा आता है कि आप लोगों से बात करने में, आप लोग की बात का रिप्लाई करने में, क्योंकि दिमाग में जो भी है वो सब निकालिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बस इसी तरह प्यार मोहब्बत हमारा बना रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और सब लोग अपना ध्यान रखें।